भारतीय स्टेट बैंक देश की सबसे बड़ी और भरोसेमंद बैंकों में से एक है। एसबीआई भारत सरकार द्वारा स्थापित एक प्रमुख बैंकिंग संस्था है जो 1955 में शुरू हुई थी। इस बैंक की विशेषता है उसकी वास्तविकता, विश्वसनीयता और गहरा संस्कार। एसबीआई लगभग 22,000 शाखाओं और 58,000 एटीएम के साथ देश भर में सेवा प्रदान करती है। यह बैंक डिजिटल बैंकिंग में भी माहिर है, जिससे आम आदमी तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने में मदद मिलती है। एसबीआई समृद्धि और विकास की दिशा में प्रमुख भूमिका निभाती है। इस बैंक की सेवाओं में व्यक्तिगत बैंकिंग, व्यापारी बैंकिंग, निवेश और विदेश में वित्तीय सहायता शामिल है। नमस्कार साथियों, मैं नरेश ठाकुर, टीम आपका फैसला टीबीएन समाचार पत्र। आज हम आपके साथ कुछ रोचक जानकारियां साझी करेंगे और विषय रहेगा बैंकिंग। और मेरे साथ भारत का सबसे बड़ा बैंक, उनके अधिकारी जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं। मैं उनसे आपका परिचय करवाना चाहता हूं। सर, सुभाष शर्मा, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एजीएम रिटायर हुआ 19 अक्टूबर 2018 में। तो मैंने 35 साल बैंक में सर्विस किया। सर, भारतीय स्टेट बैंक क्या है? स्टेट बैंक एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है बैंकिंग सेक्टर का। तो आप बैंकिंग रिलेटेड, बैंक एक ऐसा चीज़ है कि जैसे आपके शरीर में खून की नालियाँ चलती है, वैसे बैंकिंग सिस्टम है। अगर आपके बैंकिंग सिस्टम ठीक है तो देश तरक्की करेगा, अगर नहीं है तो आप ऊपर नहीं जा सकते हो। तो हमारे साथ बैंक के दूसरे अधिकारी भी जुड़ चुके हैं जो कि अभी कार्यरत हैं। तो सर, आपका परिचय? मैं एच.एस. कोंडल हूँ और शाखा बुनतर में मुख्य प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ यहाँ पर। तो आप पूछिए जो पूछना चाह रहे हैं। सर, आज भारतीय स्टेट बैंक की भारत के अंदर कितनी ब्रांचेज होंगी? आज की डेट में अप्रॉक्सीमेटली 22,000 से ज़्यादा ब्रांचेस आजकल काम कर रही हैं पूरे भारत में। इसमें हर तरह की हम फैसिलिटी प्रदान करते हैं। जैसे बैंकिंग तो स्टार्टिंग तो हमारी वो डिपॉजिट और इसमें एडवांसेस से ही होती है। बाकी इसमें वो काफ़ी सारी स्कीम्स और भी अब गवर्नमेंट से रिलेटेड बोल जो है, हम काफ़ी सारी स्कीम्स जो गवर्नमेंट लाती है वो भी बैंक के थ्रू होती है। काफ़ी सारी हम म्यूचुअल फंड है, एसबीआई जनरल है, एसबीआई इंश्योरेंस है, ये सब सर, आज भारतीय स्टेट बैंक के लगभग कितने ग्राहक आपके साथ जुड़े हुए हैं? हमारे पास लगभग 50 करोड़ से ऊपर हैं आज की डेट में। 50 बैंकिंग का बैंकिंग से उद्देश्य और कार्य क्या रहते हैं? मेन तो सर यही है जो हम डेली रूटीन और बैंकिंग से बड़े काफ़ी सारी चीज़ें जो है जुड़ी हुई हैं। कोई भी छोटी छोटी चीज़ें भी अब तो वो क्या कहें कि जब से डिजिटाइजेशन हुआ है, डिजिटलाइजेशन, तो उससे तो सारा चीज़ें अब बैंक के थ्रू ही हो रही है जी। आप कोई भी चीज़ लीजिए, हम इंटरनेट बैंकिंग दे रहे हैं। कोई भी आप बोल मशीन, पॉस मशीन ले लीजिए, सारी दुकानें और इसको यूज़ करती हैं। आजकल तो क्यूआर कोड सारे ब्रांचेस का जो भी नए बैंक ग्राहक से जुड़ता है एसएमई से रिलेटेड, वो सारे सर, हम जानना चाहते हैं कि बैंकिंग में खाते कितने प्रकार के होते हैं? खाते हमारे पास करंट अकाउंट, सेविंग बैंक, सबसे पहला जो स्टार्ट होता है सेविंग बैंक, करंट अकाउंट। जो एसएमई के लिए यूज़ करना चाहेंगे, जो ज़्यादा ट्रांजेक्शन करना चाहे, वो करंट अकाउंट है। आपके फिक्स डिपॉजिट हैं। फिक्स डिपॉजिट के बाद और तरह के भी कई अकाउंट हैं जो जैसे कैप्स गेन है, इस तरह की टीडीआर हैं, गवर्नमेंट के जैसे पीपीएफ अकाउंट्स हैं, गवर्नमेंट की स्कीम है, सीनियर सिटीजन के लिए स्कीम्स हैं। वो सारी वो जो है हम लोग कवर करते हैं। सर, आज बैंकिंग बहुत आसान भी हो चुकी है और बैंकिंग ऑनलाइन की वजह से बहुत फ्रॉड भी हो रहे हैं। ऑनलाइन फ्रॉडिंग जो हो रही है उससे हम कैसे बच सकते हैं? सर, अपना ओटीपी कभी भी शेयर ना करें जी। कोई भी इसमें। कोई ज़्यादातर आजकल फ्रॉड तो इस तरह से हो रहे हैं, फ़ोन करते हैं आपका आजकल तो जो मेन चल रहा है, आजकल तो एक्सीडेंट हो गया है, ये हो गया है। वो कई लोगों को तो हॉस्पिटल, अभी कल की बात है, हॉस्पिटल तक दिखा दिया उन्होंने उसमें कि हॉस्पिटल में बंदा पड़ा हुआ है। इस तरह के फ्रॉड कर रहे हैं वो लोग कि आप बोल जो इतने पैसे दे दो हमारे को ताकि हम अपना इलाज कर सकें।
तब भी वो भी बोल जो है हम तक बेसिकली आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना बहुत ज़्यादा स्केल पे काम कर रहा है कि आपकी वॉइस की क्लोनिंग हो रही है, आपके अकाउंट्स का क्लोनिंग कर रहे हैं, आपने कोई भी डाटा शेयर किया तो वो फ्रॉड आपको कभी भी फंस जाओगे। तो इसलिए जनता को ये पता होना चाहिए कि कोई भी बैंक आपको केवाईसी के लिए या उसके लिए आपको फ़ोन नहीं करेगा, आपको मैसेज नहीं करेगा। ठीक है, आपको ये काम बैंक में जाके ही करना पड़ेगा। जैसे आपको फ़ोन पे कहेंगे आप अपना आधार दे दो, आपका ये दे दो, उसका 100% मतलब ये है कि आपके साथ फ्रॉड होने वाला है। या जैसे बोलेंगे आप ये साइट से एनीवेयर डेस्क में जाके आप जो है डाउनलोड करो तो आपका जो है एड्रेस आ जाएगा कुछ, वो सारा का सारा एक गेम होता है। जी। तो ये चीज़ें पब्लिक को अवॉइड करना चाहिए कि भाई बैंक कभी भी इन चीज़ों को फ़ोन करके आपको नहीं इस तरह के उसमें नहीं फंसाएगा। सर ये बताइए कि बैंकिंग उद्योग में आजकल क्या नया है? आपका शुरू से लेकर एंड तक जितने भी आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है वो बैंक ही मीट कर सकता है। एक्चुअली बड़ी इंडस्ट्री लगाना है तब भी आपने बैंक में जाना है, एक मुद्रा लोन लेना है तब भी आपने बैंक में जाना है। आपको हर किस्म का लोन, चाहे एजुकेशन लोन है, हाउस लोन है, कार लोन है, कोई भी लोन है, उसके लिए बैंक की स्कीम्स हैं। तो आपको जो है बैंक के ऑथराइज्ड ऑफिसर्स बैठे होते हैं। आप डेस्क हेल्प डेस्क में जाएंगे, सारे नंबर आ जाएंगे, आप कॉल करके घर बैठ के सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते ले हैं सकते हैं। और जहां ज़रूरत है वो घर में आपके आपके डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, आपके जी। सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज सर बैंकिंग को लेके मुख्य क्या समस्याएं हैं? समस्या बैंकिंग को लेके ये है कि लोगों में अभी भी अवेयरनेस की कमी है, खासकर जो ग्रामीण के क्षेत्र है वहाँ के लोग अभी भी जो है बैंकिंग के साथ उतना जुड़ नहीं पा रहे जितना चाहिए। अगर हम ऑन एन एवरेज देखें, एक सिटी में एक आदमी जो है ना, उसके बैंक में 6 7 8 अकाउंट होंगे, उसके पास पीपीएफ भी है, सेविंग है, करंट है, एफडी है, लोन है, कार लोन है। जो गांव का आदमी है उसके पास तो एक सेविंग अकाउंट होगा, ज़्यादा ज़्यादा कोई एक आध लोन और ले लिया। आप मल्टीपल जो फैसिलिटीज़ है उसको आप अवेल कर सकते हैं। आपको बैंक ऑफिशियल्स को जितने भी आपके ग्राम के गांव में मीटिंग्स होते हैं उसमें बुला सकते हो, अलग अलग बैंकों के, तो आपको सारे स्कीम्स वो बता सकते हैं बैंक वाले। कोई ऐसी स्कीम्स हैं जिससे वो अपना कार्य शुरू कर सके और वो कितनी लिमिट तक वो लोन ले सकते हैं, उसकी क्या लिमिट रहती है? सरकार द्वारा जैसे मुद्रा लोन में 10 लाख तक आप वो ले सकते हैं। उसके बाद अगर इससे ज़्यादा भी लेना चाहते हैं स्वावलंबन योजना के तहत ले सकते हैं। पहले सब्सिडी होती थी, अब शायद इसमें वो सब्सिडी नहीं जी। है, इस कारण से वो जो है लोग इसमें नहीं ज़्यादा आ रहे। उसके बाद हमारे पास जो एसएमई की सीजीटीएमएसई के तहत है अप टू जी। 5 करोड़ तक, उसमें पाँच- जो पाँच है करोड़ 5 करोड़ तक उसमें कोई एसएमजी। बिना जी, गारंटी जी, के। बिना गारंटी के। है जी। तो इन सब के लिए सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं अगर हम मुद्रा लोन की बात करें? मुद्रा लोन में तो आप अपना बोल उद्यम सबसे पहले रजिस्टर करवाइए, जो भी है आप जो भी आप काम करना चाहते जी। हैं वो बोल जो है ज़्यादा देर लगती नहीं है, कोई भी बैंक वाले भी कर देते हैं, कहीं बाहर से करवाना चाहें तो सीएसपी पॉइंट है और लोक मित्र केंद्र है, वहाँ से भी हो जाते हैं, जी। ये कर सकते हैं। इसमें भी रजिस्टर हो जाएंगे, उसके बाद आप खाता खोल लीजिए, खाता खोलेंगे फिर उसी हिसाब से आगे चलिए। अब जैसे आगे बोल मैं और भी इसमें ऐड करना चाहूँगा, स्वयं सहायता समूह हैं, जी। इनके लिए भी हम लोन ही करते हैं। केसीसी है ग्रामीण लोगों के लिए, मैक्सिमम अप टू 3 लाख तक जो है इसमें 7% इंटरेस्ट लगता है और गवर्नमेंट इसमें 3% की सब्सिडी भी देती है। जी। तो ओवरऑल माना जाए तो इसमें बोल जो है लगभग 4% के तक जो है उनको इंटरेस्ट पड़ता है केसीसी में। जी सर, एक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है, उसका हाँ क्या जी, क्राइटेरिया रहता है? क्राइटेरिया सर इसके ऊपर वैल्यूएशन के ऊपर डिपेंड करता है जी। कि आपकी जितनी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन है उसके हिसाब से बोल जो है विभिन्न प्रकार की वो है हमें रखी हुई, जैसे 65 से 70% तक का मार्जिन उसमें लिया जाता है। बाकी उसके तहत बोल आपकी बैलेंस शीट अगर आप बोल चाहते हैं अपने एसएमई के लोन के साथ जोड़ना चाहते हैं तो वो भी जोड़ सकते हैं, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है। ग्राहकों को एज ए बैंकिंग कोई संदेश देना चाहें? संदेश तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़िए और जिस तरह का हमारे बैंक के प्रति कहा जाता है कि
बड़ी भीड़ होती है, एक जिस तरह से हमारे जी बिल्कुल सही भी कहा। कह रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप बोल घर से भी बैंकिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके लिए बैंक ने बहुत सारी डिजिटल सुविधाएं दे के रखी हुई हैं। आपके पास एटीएम कार्ड है, योनो है। योनो को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी गई है बैंक द्वारा। उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग है, कॉर्पोरेट बैंकिंग है। जितने भी एसएमई के ग्राहक हैं वो कॉर्पोरेट बैंकिंग यूज़ करते हैं। सारे आरटीजीएस और नेफ्ट अपने बोल जो उसी के थ्रू करते हैं। इतनी बड़ी-बड़ी पार्टियाँ बैंक में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती उनको। सर एक बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट होता बैंक है। इवन कि अपनी ये सैलरी तक वो जो है नेट बैंकिंग के थ्रू लोगों के अकाउंट में डालता है। सर एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक और दूसरा प्राइवेट बैंकिंग में जी, क्या जी। फर्क है सर? हाँ, उसमें ये है कि जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग वाले बैंक है उसमें आपका पैसे का एक इंश्योरेंस होता है। उसमें एक क्राइटेरिया होगा 10 लाख तक का आपका डिपॉजिट कल दिन बैंक डूबता है तो वो कॉर्पोरेशन या जो एजेंसी है वो भरेगी, ठीक है। प्राइवेट बैंकों में थोड़ा सा रिस्क तो रहता ही है कि भाई वो डूबेंगे तो आपको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो हम फिर भी ये तो नहीं कहते कि भाई प्राइवेट बैंकों की अपनी एक स्टाइल है फंक्शनिंग का। कुछ लोगों को जल्दी से लोन चाहिए, कुछ है, उनके भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। पर यह है कि हम तो ये कहेंगे जितना सरकारी बैंक है उस पर थोड़ा सा लोगों को भरोसा ज़्यादा है और रखना भी चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा बैंक है। अगर हम नंबर ऑफ ब्रांचेस या उसके हिसाब से देखा जाए तो शायद बैंक ऑफ चाइना के बाद वी आर नंबर 2 इन द वर्ल्ड। आज के डेट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर पिछले साल का बैलेंस शीट देखें हम तो 44 लाख करोड़ से ऊपर का हमारे डिपॉजिट्स हैं और 32 लाख करोड़ के करीब हमारे एडवांसेस हैं। तो दैट मीन्स ऑलमोस्ट 76 लाख करोड़ का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैलेंस शीट है। पिछले साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 50,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट डिक्लेयर किया। वो प्रॉफिट 21,000 करोड़ इनकम टैक्स देने के बाद का प्रॉफिट है। जी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा देश के पूरे उसमें इसका कंट्रीब्यूशन है। यानी कि इनकम टैक्स पेई में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नंबर 1 में ही रहता है ऑलमोस्ट। तो मैं आपको ये कहूँगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का एक बैंकिंग का बैकबोन है। यहाँ पर हर किस्म के लोन आपको मिलते हैं, हर किस्म की बैंकिंग फैसिलिटी मिलती है और आज के डेट में बैंकिंग इतना आसान हो गया है कि हर चीज़ आपके मोबाइल में है, आपके हाथ में है। आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठ के बैंकिंग कर सकते हो। आपको इतनी फैसिलिटीज़ बैंक ने बढ़ा दी है कि आप 6-6 महीने, साल-साल बैंक जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन 1-2 चीज़ों के लिए मैं ज़रूर आप लोगों को कहूँगा कि हमने जो देखा हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बहुत सारे डिपॉजिट ऐसे हैं जो अनक्लेम्ड हैं, क्योंकि लोगों ने अपने परिवार में ही नहीं बताया कि भाई मैंने पैसे रखे हुए हैं। कोई बीवी को नहीं बता रहा है, कोई बेटे को नहीं बता रहा है, तो उस तरह वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट रहता है। तो सबसे सर उन पैसों का बैंक क्या करता है? बैंक 10 साल के बाद वो रिजर्व बैंक को ट्रांसफ़र कर देता है, वो पड़ा रहता है। अब इसमें यह है कि बैंक इस चीज़ को पब्लिश नहीं कर सकता है क्योंकि दूसरा क्लेमेंट, कोई झूठे क्लेमेंट खड़े हो सकते हैं। कुछ जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। हाँ, एक मैं कह रहा था, एक तो जो इनऑपरेटिव अकाउंट्स है वो एक बहुत बड़ा वो है कि भाई हर आदमी को अपने घर में डायरी लगाना चाहिए। उसका डिपॉजिट कहाँ है, कौन है और नॉमिनी कौन है, ताकि उसके नहीं रहने पर उसके बच्चों को पता तो लगे उसने कहाँ पैसे रखे हुए हैं। क्योंकि हम लोग इतने कंजर्वेटिव हैं, अपने बीवी को भी नहीं बताना चाहते मेरे पास कहाँ पैसे हैं, या बीवी हस्बैंड को नहीं बता रही है, ठीक है। अभी यानी कि जो 2000 के नोट डिमोनेटाइज हुआ तो अभी भी 9,500 करोड़ बाहर पड़े हुए हैं। तो या तो किसी ने घर में रखे हुए हैं, कुछ है, लेडीज़ बताते नहीं हैं, वो 2 साल के बाद निकलेगा तो कागज़ बन जाएगा। उसी तरह एक पीपीएफ अकाउंट होता है बैंक में, जो जी सर। प्रोविडेंट फंड अकाउंट है, इसमें भी बैंकों में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है जो क्लेमेंट नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि भाई बंदे ने बैंक में खाता तो खोल दिया, वो एक्सपायर हुआ तो उसके फैमिली को पता ही नहीं है कि भाई उसका पीपीएफ अकाउंट भी था। जी सर। तो इतनी जानकारी होनी चाहिए फैमिली वालों को कि भाई उसके कहाँ डिपॉजिट है, कहाँ इंश्योरेंस है, क्या नहीं है, ठीक है ना। फिर जैसे अभी गवर्नमेंट ने जो स्कीम चलाए हैं, जीवन ज्योति जो प्राइम मिनिस्टर का इंश्योरेंस स्कीम है, जी उसमें 50 साल तक जो आदमी वो कर रहा है कि 440 रुपये में उसका 2 लाख का इंश्योरेंस हो रहा है। जी, 436 रुपये में 436 रुपये में 2 लाख का इंश्योरेंस हो रहा है।
और वो हर आदमी को कर लेना चाहिए। इतना सस्ता इंश्योरेंस दुनिया में कहीं नहीं मिलता है, एक पिज़्ज़ा खाने के बराबर है। तो ये गवर्नमेंट द्वारा प्रायोजित है। अगर 20 रुपये इसमें पर ईयर के हिसाब से देते हैं तो 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इसमें ये है, और 436 रुपये देते हैं तो उसमें दोनों इसमें कवर होती हैं। और इसी तरह से हमारी अपनी स्कीम भी है जो SBI जनरल द्वारा दी गई है। उसमें 100 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है, उसको आप 2 से ही करें तो 2 लाख रुपए का 100 रुपये, जैसे अप टू बोल जो है 20 लाख तक। अगर 1000 रुपये देते हैं तो अप टू 20 लाख तक जी, का जी। बोल जो है। और काफ़ी सारी रिस्की जॉब्स हैं उसके से उसमें बोल जो है वो कवर करते हैं लोग। काफ़ी सारे ये एक्सीडेंटल है। जो बैंक वाला स्कीम है वो एक्सीडेंटल है कि भाई कोई एक्सीडेंट होता है, आप 1000 रुपये जमा करते हैं तो आपको 20 लाख का इंश्योरेंस आप कवर हो जाता है। कोई भी आदमी गाड़ी चलाता है, कुछ चलाता है, जो बाहर रहता है, उसको ये रिस्क, इतना बढ़िया रिस्क कवरेज मिलता है, उसको ले लेना चाहिए। आपका फैसला के लिए हम धन्यवादी हैं। उसके साथ ही हम एक और इसमें ऐड इंश्योरेंस से संबंधित ऐड करना चाहते हैं, जिसमें कि जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है। अगर कम उम्र का कोई आदमी इसको करवाना चाहता है, 1 लाख का प्रीमियम 1805 रुपये के करीब पड़ता है, तो इसको ज़रूर करवाएं, मेरा मानना है। इससे ज़्यादा का भी है, 2 लाख का, 3 लाख का, ये डिफरेंट फिर बोल जो है थोड़ा-थोड़ा प्रीमियम इसमें बढ़ता जाएगा। इसके साथ ही SBI जनरल के से एक और स्कीम है जो आप अभी नेचुरल कैलेमिटी इतनी बड़ी हुई है, जिसमें बोल जो है हमारे SBI जनरल की तरफ से लगभग करोड़ों का जो यहाँ पर क्या कहते हैं क्लेम्स दिए गए हैं। इसके तहत आप अपने घर का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा-सा ऐड करना चाहूँगा, इसका प्रीमियम बहुत कम है। अगर 10 साल के लिए अगर आप करवाते हैं, तो 50 लाख का लगभग 13-14 हज़ार के करीब पड़ता है। ये भी 10 साल का है और वन टाइम आपको देना है। तो इससे अच्छा बोल क्या हो सकता है कि एक बोल जो नेचुरल कैलेमिटी में तो काफ़ी सारे इसमें घर भी बह गए थे। सभी लोगों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि बोल इसको ज़रूर करवाएँ, ताकि बोल जो है वो इससे कोई लेना-देना नहीं है। लोन आपने लिया है या नहीं लिया है, इससे कुछ नहीं है। फिर भी अगर कि लोन लिया होता है तो हम बैंक वाले कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से कर दें। इस तरह से बोल जो है अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करवाएँ तो ज़्यादा बढ़िया है, पब्लिक के लिए भी और हम लोगों के लिए भी बोल जो है ठीक ये हो जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये एक रोचक जानकारी ही नहीं बल्कि एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आप लोगों ने हमारे साथ साझा करी। हम आभारी हैं टीम आपका फैसला की तरफ से। धन्यवाद सर। आपका फैसला टीवी के लिए शुभकामनाएँ हैं हमारे। थैंक यू इसी सर। तरह से काम करते रहें।